हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत विश्वास एज ए जेई वर्किंग ऑफ कासापड़ा रेलवे वर्कशॉप। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अभिजीत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम मेरा पीडीएफ का माध्यम से इंडियन रेलवे में चल रही आईसीए बोगी के बारे में बात करेंगे। बोगी का पार्ट्स, डायमेंशन और उसका फंक्शन का बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, टाइप ऑफ बोगी का बारे में बात किया जाए तो जैसे हमारा ये देखिए, हमारा जो कोको टाइप बोगी है ये 3 एक्सेल बना हुआ है। ये हमारा जो कोको टाइप बोगी है ये हमारा लोको में यूज़ होता है। देखिए ये लोको है, इसमें देखिए एक बोगी एक बोगी देखिए इधर है जो 3 एक्सेल है और एक बोगी इधर एक्सेल है। उसका बाद हम लोग देखेंगे जो नॉर्मल आईसीएफ है। ये नॉर्मल जो आईसीएफ है हमारा वो है हमारा जो हेलिकल स्प्रिंग टाइप जो हमारा आईसीएफ बोगी है वो दिखाई देंगे इधर पर। उसका बाद देखिए ये हमारा जो हेलिकल स्प्रिंग जो सेकेंडरी सस्पेंशन में चेंज हुआ है वो होकर हुआ है एयर बेलो सिस्टम, वो भी देखेंगे। यहाँ देखिए हमारा जो मॉडिफाइड आईसीएफ बोगी है वो मॉडिफाइड हुआ, इसलिए जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो हमारा एयर बेलो चेंज हुआ है उसको ही बोलता है हाइब्रिड कोच। जैसे एलएसबी इसका जो बोगी होता है वो आईसीएफ बोगी होता है, मॉडिफाइड आईसीएफ बोगी। और ऊपर में जो शेल लगता है, जो कोच बॉडी लगता है वो लगता है एलएसबी का शेल। और उसका बाद देखिए यहाँ देखिए फेड बोगी जो हम लोग एलएसबी में जो यूज़ होता है। हमारा जो फेड बोगी था वो पहले था डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग, अर्थात हमारा यहाँ पर जो सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग है वो डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग, मतलब इनर एक स्प्रिंग रहता है और रहता है आउटर एक स्प्रिंग, अर्थात दो स्प्रिंग रहता है। सेकेंडरी सस्पेंशन में यहाँ रहेगा 1-2, प्राइमरी सस्पेंशन जो होगा वहाँ पर भी नेस्ट कॉइल स्प्रिंग अर्थात इनर भी रहेगा आउटर भी रहेगा। अर्थात हम लोग अगर हमारा क्वेश्चन में एलएसबी का बारे में आगे जाकर चर्चा करेंगे, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। एलएसबी का स्प्रिंग का बारे में बोला जाए तो हमारा जो प्राइमरी सस्पेंशन है वहाँ पर जो स्प्रिंग होता है यहाँ पर 2 होता है, अर्थात यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, अर्थात इधर 2 इधर 2, अच्छा उधर भी 2-2 4 होता है, अर्थात 8 होगा टोटल होगा हमारा एक बोगी में होगा 8। अर्थात हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में जो होगा वो होगा हमारा इधर होगा 2 और उस साइड होगा 2, अर्थात यहाँ पर भी हमारा 4 होगा। अर्थात हमारा टोटल 12 स्प्रिंग होगा एक बोगी में। अगर हमारा कोच के बारे में बात किया जाए कोर्स का बारे में बात किया जाए तो इसका डबल होगा, अर्थात 24 होगा। ये एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हमारा जो फेड बोगी था वो भी मॉडिफाइड बोगी हो गया। अभी देखिए यहाँ पर देखिए एलएसबी के जो सेकेंडरी सस्पेंशन है वहाँ पर चेंज हुआ है, एयर बेलो हुआ है। जो बोगी हो रहा है हर बोगी एयर बेलो ही हो रहा है। यहाँ पर कैसनप बोगी है, ये नया टाइप का जो वागन में लगता है इसको बोला जाता है कैसनप बोगी। और इसको जो कास्टिंग रहता है ये कैसनप कास्टिंग है। और उसके बाद यहाँ पर जो देखिए प्राइमरी सस्पेंशन हमारा सीटीआर भी हमारा जो बेयरिंग लगता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा नया टाइप जो बोगी है वो वंदे भारत में लगता है। वो हमारा जो बोगी है उसमें देखिए यहाँ पर हमारा बोलस्टर नहीं है, बोलस्टर लेस बोगी है। और ये बहुत ही स्पीड और हमारा जो एलएसबी जैसे डिश ब्रेक में चलता है, यह भी एलएसबी जैसे डिश ब्रेक जो माउंटेन होता है वो एक्सेल माउंटेन होता है, एक्सेल बीम माउंटेन है। मगर यहाँ पर देखिए चेंज जो है सबसे बड़ा चेंज है वो हमारा डिस्क में लगता है, जो हमारा का डिस्क में है। अभी देखेंगे हमारा आईसीएफ बोगी है उसी का बारे में हम लोग पहले ही बोल चुका हूँ। जो हमारा ये वीडियो होगा आईसीएफ बोगी का ही बारे में। अभी थोड़ा सा देखिए यहाँ पर जो हमारा आईसीएफ बोगी का जैसे हमारा स्प्रिंग होता है, जो हमारा यहाँ पर देखिए ये होता है प्राइमरी सस्पेंशन, इधर भी प्राइमरी सस्पेंशन और इधर सेकेंडरी सस्पेंशन। अर्थात हमारा जो टोटल जो स्प्रिंग लगता है वो थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए प्राइमरी सस्पेंशन इधर एक लगता है इधर एक लगता है, ये सिंगल होता है, सिंगल स्प्रिंग होता है। हर जगह में
में सिंगल सिंगल ही लगता है। तो ये स्प्रिंग के बारे में आगे जाकर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी स्प्रिंग है, इधर एक, अर्थात यहाँ पर एक दो होगा और उधर भी दो होगा, अर्थात यहाँ इस साइड में 4 होगा और इस साइड में भी 4 होगा। अर्थात प्राइमरी सस्पेंशन में जो प्राइमरी स्प्रिंग होगा बा डेस्पॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो इधर 4 टोटल होगा 8, अर्थात। और सेकेंडरी सस्पेंशन में देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 होगा, अर्थात हमारा इधर इधर भी 2 इधर भी 2, अर्थात 4 होगा। तो टोटल कितना हुआ हमारा 12 ठो स्प्रिंग हुआ, अर्थात टोटल 12 ठो स्प्रिंग एक बोगी में लगता है। और कोस का बात बोला जाए तो हमारा 12 एक बोगी में होगा तो 2 बोगी जोड़कर होगा 24 ठो। ये हमको ध्यान से रखना, ये एग्जाम में पूछता है। उसके बाद देखिए हमारा आईसीएफ में 2 क्लियरेंस होता है, वो उसका बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पर जो क्लियरेंस होता है वो ए क्लियरेंस होता है, और यहाँ पर जो होता है वो बी क्लियरेंस, बॉल स्टार क्लियरेंस भी बोला जाता है एक से। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो ए क्लियरेंस होगा वो होगा हमारा ये टॉप ऑफ द एक्सेल बॉक्स यहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ का अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको ए क्लियरेंस बोला जाता है। अर्थात ए क्लियरेंस हम लोगों को पता है जो एक होता है नॉन एसी के लिए और एक होता है एसी के लिए। अर्थात नॉन एसी के लिए अगर देखा जाए तो हमारा 43 + 0 - 3, अर्थात इसको हम तरीके से लिख सकता है, वो लिख सकता है 40 + 3 - 0, अर्थात ये दोनों ही होगा। और एसी के लिए लगेगा हमारा जो ये क्लियरेंस होगा वो उसमें जो एसी है उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा कम होता है, वो होता है 27 + 0 - 3। उसका और दूसरे तरीके से लिख सकता है 24 + 3 - 0। अभी देखेंगे हम लोग जो बी क्लियरेंस होता है, बी है बॉटम ऑफ द सोल प्लेट। ये जो सोल प्लेट है बॉटम ऑफ द सोल प्लेट और हमारा जो टॉप ऑफ द बॉल स्टार, इसका अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है बी क्लियरेंस। अच्छा, बी क्लियरेंस का मेजरमेंट एसी नॉन एसी के लिए दोनों ही सेम होता है, वो होता है 40 ± 5 मिलीमीटर। ये आपको ध्यान से रखना है। अभी देखिए जो हमारा जो सोल प्लेट होता है इसका थिकनेस कितना होता है। पहले का बोगी हुआ था, हमारा जो सोल प्लेट का जो थिकनेस होगा वो होगा 13 मिलीमीटर। अगर 16 टन का, अभी तो सब नया 16 टन ही बन रहा है, अर्थात इसका भी 16 मिलीमीटर होगा। ये आपको ध्यान से रखना है। और एक बार ध्यान से याद रखना है वो क्या है, हैंगर होता है जो होता है बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन। ये देखिए बीएसएस हैंगर होता है बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन, वो भी पूछा जाता है कितना बीएसएस हैंगर लगता है। देखिए इधर एक 2, ये इस साइड में 2 लगता है और इस साइड में भी 2 लगता है, तो 2 2 4 होगा। उस साइड में भी सेम होगा, 4 होगा। बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन जो होगा टोटल होगा एक बोगी में 4 4 8 होगा, अर्थात टोटल हमारा एक कोस का बात करा जाए तो 16 होगा। ये आपको ध्यान से याद रखना है दोस्तों। और एक बात हम लोगों को ध्यान से याद रखना है, हमारा जो नॉर्मल टाइप का जो बोगी होता है वो हर बोगी जो होता है वो बोबो टाइप होता है। अर्थात हमारा जो जितना सारा हमारा जो 2 एक्सेल वाला है, 2 एक्सेल वाला जो बोगी होगा वो होगा बोबो टाइप। और हम पहले भी बात किया हो जो कोको टाइप होता है वो होता है 3 एक्सेल वाला बोगी, हमारा ये लोको में लगता है। बारे में अभी देखिए आईसीएफ ऑल कॉयल बोगी, हमारा जो आज जो बोगी का बारे में बात करेंगे वो बोगी होगा आईसीएफ ऑल कॉयल बोगी होगा, जो डेवलपमेंट अर्थात बिल्ड होता है बनता है जो आईसीएफ में बनता है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई का पेराम्बूर में है। और एक बनता है जो आरसीएफ रेलवे कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में होता है पंजाब का। उसके बाद देखिए जो हमारा जो एक आईसीएफ को बोगी हुआ था वो पहले हुआ था 1965 में, और इसका जो लोड ट्रांसमिशन थ्रू साइड बैरियर में होता है। हमारा जो आईसीएफ बोगी होता है उसका लोड ट्रांसमिशन थ्रू साइड बैरियर होता है, फ्रॉम बॉडी टू बोगी होता है। और करंटली जो बात है हमारा जो प्रोडक्शन, ये जो हमारा आईसीएफ का जो प्रोडक्शन है वो अभी बंद हो गया, वो 2018 का बाद और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मगर हम लोग को 2018 का बाद हम लोग को पता है जो आईसीएफ का जो कोडाल लाइव होता है वो कोडाल लाइव का बारे में बात करा जाए तो 25 साल होता है। उसका मतलब 2018 का बाद 25 साल और रहेगा,
तो रहने का बाद हम लोगों को मेंटेनेंस करना है और इसका बारे में भी जानकारी रखना है। अभी देखिए हमारा जो ICF बोगी है उसका साइड व्यू देखिए। साइड व्यू साइड से अगर देखिएगा तो ऐसे देखेगा। तो यहाँ पर जो हमारा देख रहे हैं प्राइमरी सस्पेंशन है, ये है सेकेंडरी सस्पेंशन और ये है प्राइमरी सस्पेंशन। उसके बाद टॉप व्यू अगर देखेगा तो टॉप व्यू से ऐसे देखेगा। जो हमारा जो फ्रेम होता है फ्रेम दिखाई देगा और उसका बाद जो मिडिल पोर्शन जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वो भी दिखाई देगा। उसका बाद हम लोग आगे जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे बोगी फ्रेम का बाद। जो बोगी फ्रेम होता है वो हमारा बोगी फ्रेम विथ एक्सेल गाइड, अर्थात ये हमारा जो फैब्रिकेशन होता है ये रिजिड होता है फैब्रिकेशन, जिसे रिजिड टाइप कॉन्सिस्ट ऑफ, पहले देखिए 2 सोल प्लेट होता है साइड फ्रेम, जिसको बोला जाता है साइड फ्रेम। ये इसको यहाँ जो फ्रेम होता है इसको बोलता है सोल प्लेट अर्थात साइड फ्रेम, और 2 हेड स्टॉक अर्थात दोनों तरफ का, ये दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला हेड स्टॉक है और इधर भी हेड स्टॉक है। और देखिए 2 ट्रांजम, देखिए ये होगा एक ट्रांजम, ये होगा एक ट्रांजम, और 4 लॉन्जिट्यूडनल रहता है, एक है ये और एक रहता है इधर। तो हमारा 4 लॉन्जिट्यूडनल हुआ। तो उसका बाद देखिए 8 एक्सेल गाइड। 8 एक्सेल गाइड मतलब यहाँ पर एक एक्सेल गाइड होगा, यहाँ पर एक एक्सेल गाइड, यहाँ पर एक, मतलब दोनों तरफ 4 4 8 होगा। तो इसके ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है जो हमारा ICF जो बोगी होता है उसमें कितना एक्सेल गाइड होता है, तो अब आपको बोलना है जो 8 एक्सेल गाइड होता है। अभी देखिए जो हमारा जो ICF बोगी है इसमें देखिए जो प्राइमरी सस्पेंशन होता है, इसमें देखिए प्राइमरी सस्पेंशन में प्राइमरी स्प्रिंग होता है जो डैशपॉट स्प्रिंग होता है, और ये होता है एक्सेल बॉक्स, जो एक्सेल बॉक्स हाउसिंग बोला जाता है। उसका बाद देखिए इसमें हमारा जो ये क्राउन बोल्ट होता है, क्राउन बोल्ट, और एक्सेल बॉक्स का जो टॉप होता है इसमें जो क्लियरेंस होता है ये होता है एक क्लियरेंस, इसका बारे में आगे जाकर देखेंगे। एक क्लियरेंस होता है। और देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर देखिएगा तो ये पर देखिए एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है। ये शॉक एब्जॉर्बर प्राइमरीली 2 टाइप का होता है, एक 100 किलो केजी होता है और एक आता है 900 केजी। जो 900 केजी होता है वो लगता है मोटर कोच में, और जो 100 केजी लगता है वो लगता है ट्रेलर कोच में। अभी देखिए जो हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में जो बोलस्टर होता है, इधर पूरा बोलस्टर रहता है, और ये बोलस्टर में जो स्प्रिंग रहता है वो बोलस्टर स्प्रिंग बोला जाता है। इसका बारे में भी देखेंगे। बोलस्टर का स्प्रिंग का हाइट देखेंगे, फ्री हाइट देखेंगे, और स्प्रिंग का बारे में भी जानकारी लेंगे। उसका बाद देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन में ये होता है हमारा BSS हैंगर। उसका बाद देखिए हमारे ऊपर में अगर इधर इस साइड में आ जाएगा तो ये ब्रेक बीम होता है, ये इसका साथ ब्रेक ब्लॉक लगा होता है, तो ये थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद ऊपर देखिए ब्रेक सिलेंडर होता है, आगे जाकर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अभी देखिए थोड़ा बोगी का जानकारी देखिए कैसे होता है बोगी। हमारा जो बोगी होता है वो लॉन्ग व्हीकल के लिए यूज होता है, और यूजुअली ये माउंटेड 2 पार्ट्स ऑफ व्हील रहता है एक बोगी में। अगर एक बोगी का बात किया जाए तो दो पेयर में, एक एक्सेल में दो पेयर में व्हील होता है, और इसी में जोड़कर होता है हमारा एक बोगी। उसके बाद देखिए जो मेल पार्ट होता है, अंडर नियर व्हीकल अंडर फ्रेम होता है, बोलस्टर इंगेजमेंट होता है। उसके बाद देखिए जो हमारा जो बोगी होता है वो कार नेगोशिएशन के लिए हमारा जो बोगी का पार्ट्स रहता है वो कोच का साथ जोड़ा नहीं रहता है वो। उसका बाद देखिए जनरली जो हमारा जो बोगी होता है दोनों बोगी हाफ ऑफ द लोड लेता है कोच का। उसका बाद देखिए बात किया जाए तो कंफर्ट और स्पीड के लिए डिपेंड अपॉन बोगी होता है, अर्थात बोगी आपका जितना अच्छा होगा उसको उतना कंफर्टेबल अच्छा होगा, स्पीड भी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारा जो राइडिंग इंडेक्स का बात होगा, जैसे हमारा ICF का जो राइडिंग इंडेक्स होता है से 3.25 से 3.50 होता है। अभी देखिए हमारा जो ICF बोगी है उसका थोड़ा मेजरमेंट देख लेता हूँ। उसका मेजरमेंट अगर बोला जाए तो पहले देखिए जो लेंथ होता है हमारा जो ICF बोगी का जो लेंथ होता है वो होता है 3950 मिलीमीटर, अर्थात उसका जो वाइड होगा जो चौड़ाई होगा वो होगा 2354 मिलीमीटर। और हमारा जो इसका जो हाइट होगा उसका हाइट के बारे में बोला जाए तो वो होगा
86 मिलीमीटर। नोट का हमारा जो नोट है वो नोट का माध्यम में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन चेक होता है हमारा बोगी का, वो हैमलिंग गेज होता है, उसमें ये जो हमारा थोड़ा मेजरमेंट मापा जाता है। हमारा जो बोगी है, बोगी का स्क्वायरनेस देखने के लिए, तो बोगी का जो स्क्वायरनेस होता है वो पहले जो मेजरमेंट होता है BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा 1500 होता है जो यहाँ से यहाँ तक, अर्थात ये होता है BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस। अभी हम लोगों को याद रखना है, हर टाइम जो मेजरमेंट का आएगा उसमें प्लस माइनस 1 जोड़ा जाएगा, 1 मिलीमीटर टॉलरेंस रहेगा। जैसे ये BSS हैंगर टू BSS हैंगर जो हमारा जो बोगी है वो तो 16 टन का हो गया, अभी 13 टन के बोगी नहीं है। तो अभी 16 टन का जो बोगी है उसका जो डिस्टेंस होता है वो 1500 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर होता है। और एक मेजरमेंट देखिए, जो BSS ब्रैकेट टू नियरेस्ट एक्सेल गाइड लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस मतलब जो हमारा जो एक्सेल गाइड होता है यहाँ से जो नियरेस्ट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे 16 टन के लिए होता है 4913, अर्थात 413 मिलीमीटर होता है। और उसका गेज रहता है 1 मिलीमीटर टॉलरेंस रहता है। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस, उसका मतलब ये हमारा एक एक्सेल गाइड होगा और ये एक्सेल गाइड होगा, इसका अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड। इसका जो डिस्टेंस होगा ये देखिए हमारा 570 होगा। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड ट्रावर्स, अर्थात ये एक्सेल गाइड टू ये एक्सेल गाइड अगर ट्रावर्सली देखा जाए तो मैंने जो कोना कोनी होता है उसका मेजरमेंट जो होता है 2159 होता है, 2159 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर होता है। उसका बाद देखिए हमारा जो BSS ब्रैकेट और BSS ब्रैकेट डायगोनल डिस्टेंस, अर्थात BSS ब्रैकेट जो डायगोनल डिस्टेंस, यहाँ एक BSS ब्रैकेट रहेगा, यहाँ रहेगा, वो डायगोनल जो डिस्टेंस होता है उसका डिस्टेंस होता है 29 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, अर्थात 2629 होता है। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड डायगोनल डिस्टेंस, एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड डायगोनल डिस्टेंस, यहाँ देखिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3612 मिलीमीटर, अर्थात प्लस माइनस 12 मिलीमीटर ये होगा। ये डायमेंशन आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। अभी यहाँ देखिए ये जो हम मेजरमेंट का बारे में बोला वो मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो लेंथ होगा वो होगा 3950, और उसका बाद देखिए जो वाइड्थ होगा वो 2364 मिलीमीटर होगा। उसका बाद देखिए व्हील बेज 2896, ये तो हम बोल चुका हूँ ऑलरेडी। उसका बाद देखिए BSS ब्रैकेट टू BSS लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस होता है वो 13 टन के लिए होता है 1400 मिलीमीटर। हम लोग को हर टाइम याद रखना है 1400 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, अर्थात ये हर टाइम रहेगा 1400 जो प्लस माइनस 1 मिलीमीटर रहेगा। उसका बाद देखिए 16 टन के लिए होगा 1500 मिलीमीटर। उसका बाद देखिए जो हमारा जो BSS ब्रैकेट नियरेस्ट एक्सेल गाइड का जो लेंथ डिस्टेंस होगा वो 463 होगा 13 टन के लिए, और 16 टन के लिए 413 होगा। और उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस, हमारा जो एक्सेल गाइड टू एक्सेल लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस होता है वो 570 मिलीमीटर होता है। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल ट्रावर्स जो कोना कोनी जो मेजरमेंट जो होता है वो होता है 2159 मिलीमीटर। उसका बाद देखिए हमारा BSS ब्रैकेट टू BSS ट्रावर्स डिस्टेंस वो भी 2159 होता है, और हर टाइम प्लस माइनस 1 मिलीमीटर टॉलरेंस रहेगा। उसका बाद देखिए हमारा जो BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट डायगोनल डिस्टेंस वो होगा 2573 मिलीमीटर और होगा 2629 मिलीमीटर 16 टन के लिए। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड डायगोनल डिस्टेंस वो होगा 3612 मिलीमीटर।
अभी देखिए हमारा जो आईसीए बोगी होता है उसका मेन यूनिट ऑफ आईसीए बोगी का थोड़ा पार्ट्स के बारे में देखिए। जो यूनिट होता है वो देखिए बोगी बोलेस्टर होता है। बोगी बोलेस्टर का ऊपर जो रहता है साइड बैरियर रहता है, सेंटर पिवोट रहता है। उसके बाद देखिए जो हेड स्टॉक के बारे में बोला। उसके बाद बोगी साइड फ्रेम होता है, जो सोल प्लेट होता है। उसके बाद बोगी ट्रांजम होता है, व्हील एक्सेल होता है, बोगी लॉन्जिट्यूडनल बीम होता है। उसके बाद एक्सेल गाइड होता है। उसके बाद बीएसएस ब्रैकेट होता है। उसके बाद एक्सेल बॉक्स बियरिंग होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। उसके बाद देखिए ब्रैकेट हैंगर ब्रैकेट होता है। उसके बाद एंकर लिंक होता है, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड होता है, एक्सेल गाइड, बोलेस्टर सेफ्टी ब्रैकेट होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन बिटवीन बोगी बोलेस्टर बोगी फ्रेम होता है, प्राइमरी सस्पेंशन बिटवीन बोगी फ्रेम एक्सेल का अंदर होता है, जैसे बियरिंग अरेंजमेंट होता है इन एक्सेल बॉक्स। ब्रेक सिस्टम होता है उसका अंदर, ब्रेक ब्रैकेट फॉर बोल स्टार, डुअल ब्रैकेट रहता है। लॉयर स्प्रिंग सीट जो डैशपॉट होता है ट्यूब होता है, लॉयर स्प्रिंग बीम होता है, लॉयर स्प्रिंग प्लैंक होता है। वो आगे जाकर सब देखेंगे हम लोग। अभी दोस्तों देखिए थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन में जो जैसा हमारा हमारा जो आईसी बोगी होता है दो दो टाइप होता है। एक होता है एसी जो 16 टन 16.25 होता है, और एक होता है 13 टन जैसा होता है 13.25 होता है। हमारा जो नॉन एसी होता है वो और देखिए जैसे हमारा अभी तो नॉन एसी बोले और एसी बोले सो अभी अभी 16 टन हो गया है, 16.25 टन होता है। और व्हील बेस का और में तो हम लोग देखा 2896 व्हील डायमीटर रहता है, जैसे 915। हम लोग ये पहले एक वीडियो किया हूँ जो व्हील एक्सेल के बारे में, वहाँ पर हर बात बोला गया है। उसका बाद देखिए एक्सेल गाइड। एक्सेल गाइड देखिए टेलीस्कोप एक्सेल गाइड होता है जो ऑयल डैम्पिंग होता है। प्राइमरी सस्पेंशन जो कॉइल स्प्रिंग होता है, और सेकेंडरी सस्पेंशन भी कॉइल स्प्रिंग होता है। और आगे जाकर हम लोग देखेंगे जो हमारा हाइब्रिड कोर्स में जो मॉडिफाइड आईसीएफ बोगी लगा जाता है उसमें जो सेकेंडरी सस्पेंशन होगा उसमें लगा जाएगा एआर बेलो। अभी देखिए वो हमारा शॉक एब्जॉर्बर भी लगता है। शॉक एब्जॉर्बर प्राइमरीली दो टाइप होता है, एक होता है वर्टिकल डैशपॉट प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर, और एक है हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर सेकेंडरी सस्पेंशन में। और देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ कोच बॉडी वेट वो होता है, हमारा जो कोच बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है वो होता है साइड ब्रियर से। और साइड ब्रियर का जो डिस्टेंस होता है बोलेस्टर के ऊपर रहता है, दोनों का डिस्टेंस रहता है 1600 मिलीमीटर। अभी देखिए ये हमारा बोलेस्टर है, और इसका ऊपर देखिए जो दोनों साइड में हमारा जो साइड बैरियर है, और मिडिल में जो देखिए यह ये बोलता है वो हमारा सेंटर पिवोट पिन सेंटर पिवोट बोलता है। जैसे देखिए हमारा जो साइड बैरियर है, देखिए बोलेस्टर एंड सेंटर पिवोट, अर्थात बोलेस्टर में जो हमारा सेंटर पिवोट रहता है उसमें देखिए यहाँ पर सेंटर जो पिन होता है हमारा जो कोच अंडर फ्रेम का साथ बढ़ जाता है। उसका बाद उसका कनेक्ट होता है बॉडी और बोगी का साथ। उसके बाद देखिए ये ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग फोर्स फॉर बॉडी बोगी और वाइस वर्सा। अर्थात जो हमारा जो सेंटर पिवोट पिन होता है वो ओनली हमारा ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करता है, कोई वेट इसमें ट्रांसमिट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखना है। क्वेश्चन में आता है जो सेंटर पिवोट कोई वेट ट्रांसमिट करता है कि नहीं करता है। इसमें ओनली फॉर ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स होता है। जो सेंटर पिवोट में जो पिन लगता है उसमें साइलेंट ब्लॉक होता है, क्योंकि ये नॉइस को कमाता है डायनामिक कंडीशन का टाइम। अर्थात जब हमारा कार्ब नेगोशिएशन होता है वो उसका जैसे कार्ब नेगोशिएशन होता है ट्रैक का ऊपर से, तो अब हमारा बोगी कार्ब नेगोशिएशन होता है, मगर हमारा जो कोर्स है वो हमारा अलाइनमेंट सीधा रहता है। और उसी टाइम हमारा डायनामिक कंडीशन में हमारा जो सेंटर पिवोट पिन में साइलेंट ब्लॉक रहता है वो उसका नॉइज़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें साइलेंट ब्लॉक लगा होता है। अभी हम लोग एंकर लिंक के बारे में बात करेंगे। देखिए एंकर लिंक हमारा जो बोगी है, बोगी का जो हमारा जो बोलेस्टर है और हमारा बोलेस्टर का साथ ट्रांजम, हमारा जो ये ट्रांजम है इसका साथ जुड़ा रहता है डायगोनली, एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। अभी देखिए इसका जो मेजरमेंट है एंकर लिंक है उसका जो मेजरमेंट है वो हमारा जो मेजरमेंट वो है 451 ± 1 होता है, 1 मिलीमीटर होता है।
और इसका जो काम होता है देखिए, ये जो एंकर और बॉल स्टर का कनेक्ट करता है, और इसका जो हमारा जो बॉल स्टर टू प्रिवेंट वो हमारा जो कार्ब। अभी देखिए जो सेकेंडरी हमारा जो सेकेंडरी सस्पेंशन है उसमें देखिए हमारा ये होता है बॉलस्टर स्प्रिंग, और इधर देखिए ये लोअर स्प्रिंग, हमारा जो लोअर स्प्रिंग बीम होता है ये होता है लोअर स्प्रिंग बीम। और यहाँ देखिए हमारा हैंगर पिन रहता है, यहाँ रहता है वो हमारा हैंगर ब्लॉक रहता है, हैंगर पिन है। और ये देखिए जो हमारा BSS हैंगर है, जो बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन जो होता है यही इसको बोला जाता है BSS हैंगर। और ऊपर ऊपर में देखिए ये होता है हमारा बॉलस्टर, और यहाँ देखिए शॉक एब्जॉर्बर होता है। अभी देखिए इसका थोड़ा मेजरमेंट देख लेता हूँ। हमारा BSS हैंगर जो बॉलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन होता है, और उसका थोड़ा हमारा वायर लिमिट और जो उसका डिस्टेंस होता है उसका बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारा BSS हैंगर होता है उसका टोटल लेंथ होता है 384 से 387 तक, अर्थात 387 मिलीमीटर होगा तो उसका कॉन्डेम हो जाएगा। उसके बाद ये थिकनेस वर्टिकली आर्म जो हमारा BSS होता है ऐसा, वो जो वर्टिकली आर्म होता है उसका थिकनेस होता है 25.5 मिलीमीटर, और हॉरिजॉन्टली जैसे ये वाला जो थिकनेस होता है उसका थिकनेस होता है हमारा 42 मिलीमीटर। देखिए ये, उसका बाद देखिए हम लोग उसका बारे में जो BSS पिन और हैंगर ब्लॉक होता है। जैसे वायरिंग लिमिट, मतलब हमारा एक दोस्त पूछा था जो वायरिंग लिमिट क्या है। वायरिंग लिमिट मतलब हमारा जैसे हमारा जो एक होल है और एक शैफ्ट है, ये शैफ्ट और होल का अंदर जो टॉलरेंस रहता है यही इसको ही बोला जाता है वायरिंग लिमिट। अर्थात इसका अंदर अगर ये हो जाएगा, इसका अंदर जो टॉलरेंस रहेगा वही उसी को ही बोला जाता है वायरिंग लिमिट, जो हम लोग आराम से उसको अंदर घुसा सके। उसके बाद देखिए वो वायरिंग लिमिट का बात बोला जाए तो BSS पिन होता है। BSS पिन का जो न्यू साइज़ होता है वो 37 मिलीमीटर होता है, और कॉन्डेमिक साइज़ होता है 35.5 मिलीमीटर, और वायरिंग लिमिट होता है 1.5 मिलीमीटर, और शॉप इशू साइज़ होता है 36 मिलीमीटर। उसके बाद हैंगर ब्लॉक जो होता है वो 9.5 होता है, और उसका कॉन्डेमिंग जो साइज़ होता है वो 8 मिलीमीटर होता है। उसके बाद देखिए उसका वायरिंग लिमिट होता है 1.5, और शॉप इशू होता है वो 8.50 होता है। यही होता है जो हमारा जो पिन होता है उस। अब दोस्तों हमारा जो EMU बोगी होता है उसमें हमारा जो हैंगर BSS हैंगर लगता है वो BSS हैंगर का भी साइज़ छोटा होता है, स्प्रिंग का भी साइज़ छोटा होता है। उसका मतलब हमारा बोगी का हाइट भी कम होता है। तो उसी का अंदर से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो पिन होता है वो 45 मिलीमीटर न्यू साइज़ होता है, और हैंगर जो न्यू साइज़ होता है उसका होता है 354, जो हम लोग देखा था 384। और अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉन्डेमिंग साइज़ होता है 357, और हमारा जो ICF का हो वो 387 होता है। उसके बाद देखिए इसका वायरिंग लिमिट भी 3 मिलीमीटर होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और शॉप इशू होता है ये 355.5 मिलीमीटर। अभी हम लोग देखेंगे स्प्रिंग का बारे में। जो हमारा ICF जो हेलिकल स्प्रिंग लगता है वो जैसा प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन में लगता है, उसी का स्प्रिंग का बारे में हम लोग देखना है प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंशन में। तो पहले देखिए जो हमारा जो स्प्रिंग है वो जो मटेरियल होता है वो क्रोम वेनेडियम होता है, क्रोम मोलिब्डेनम स्टील होता है। हमारे जो प्राइमरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगता है और सेकेंडरी सस्पेंशन में जो स्प्रिंग लगता है उसका डायमेंशन थोड़ा देख लेता हूँ। अभी देखिए जो हेलिकल कॉयल स्प्रिंग होता है उसका कलर कोड बार बार एग्ज़ाम में पूछता है। कलर कोड जैसे हमारा A ग्रुप में होता है येलो, और B ग्रुप में येलो होता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है, ग्रीन होता है। उसका मतलब इसको याद रखना है YBG, अर्थात येलो, ऑक्सफोर्ड ब्लू और ग्रीन। हमारा जो ग्रीन कलर होता है वो हाई स्ट्रेंथ होता है, और B कलर जो होता है वो मीडियम स्ट्रेंथ होता है, और जो येलो कलर होता है लो स्ट्रेंथ होता है। और इसका वायर लूप भी रहता है। अगर लो स्ट्रेंथ होगा उसका 1 लूप रहेगा, अर्थात उसको एक तार से बांधा रहेगा। उसके बाद देखिए अगर उसको मीडियम स्ट्रेंथ अर्थात ब्लू कलर होगा तो 2 लूप होगा, अगर ग्रीन होगा तो 3 लूप होगा। इसका ग्रीन मतलब सबसे अच्छा है, हाई स्ट्रेंथ होता है।
अभी देखिए जो हम लोग जो ग्रुपिंग किया है, जो हमारा एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग और बोलेस्टर स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। हम पहले देखेंगे एक्सेल एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, जो डैशपॉट स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग में देखिए हमारा जो वायर डायर रहता है वो 33.5 मिलीमीटर होता है। और ये नॉन एसी के लिए होता है, जो फ्री हाइट होता है 360 मिलीमीटर होता है। और हमारा जो एसी होता है वो 375 होता है। और इसका जो टेस्ट लोड होता है वो 2 टन होता है। और हमारा जो एक्सेल बॉक्स एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग, जो डैशबोर्ड स्प्रिंग जो एसी के लिए लगता है वो 2.8 टन होता है। उसका बाद देखिए इसका येलो साइज जो येलो हमारा जो कलर है उसके के लिए 80 थे 284। और ब्लू कलर का जो हाइट होता है वो होता है 285 से 289। और ग्रीन कलर का जो हाइट होता है वो होता है 290 से 295। और हमारा एसी में जो लगता है वो होता है 264 से 269। और यहाँ देखिए हमारा ब्लू ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर 270 से 275। और देखिए ग्रीन कलर 276 से 282। और अभी हम लोग बात करेंगे बोलेस्टर स्प्रिंग का बारे में। बोलेस्टर स्प्रिंग का बारे में, जैसे बोलेस्टर जो स्प्रिंग होता है उसका डाया होता है 42 मिलीमीटर। अभी देखिए जो बोलेस्टर स्प्रिंग का जो नॉन एसी होता है इसके लिए 385 होता है। और एसी होता है उसके लिए 400 होता है। और उसका जो टेस्ट लोड होता है वो 3.3 टन होता है नॉन एसी के लिए। और हमारा बोलेस्टर स्प्रिंग का जो एसी का होता है वो 4.8 टन होता है। और इसका जो येलो कलर होता है 301 से 305 मिलीमीटर होता है। और ब्लू कलर जो होता है 306 से 311 तक होता है। और ग्रीन कलर जो होता है 312 से 317 तक होता है। और अभी एसी का स्प्रिंग के बारे में देख लेता हूँ। 291 से 296 तक होता है हमारा येलो कलर। और ब्लू कलर होता है 297 से 303 तक। अर्थात ग्रीन कलर होता है 304 से 308 तक। अभी हम लोग देखेंगे ब्रेक सिलेंडर का बारे में। जो ब्रेक सिलेंडर होता है पहले तो अंडर फ्रेम था, अभी हो गया BMBC, जो जिसमें हमारा एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगता है। अर्थात एक कोच में हमारा 4 ब्रेक सिलेंडर लगता है। अभी चलिए देखिए यहाँ पर हमारा नोट का माध्यम से ब्रेक सिलेंडर यूज इन इंडियन रेलवे में। अच्छा अर्थात ICF में अगर देखा जाए तो दोनों दो तरफ का ब्रेक सिलेंडर होता है। एक होता है कन्वेंशन टाइप, एक जो सिस्टम कोच था जो अंडर फ्रेम में था। हमारा एक बोगी में एक ही सिलेंडर लगता था, वो था 14 इंची अर्थात 395 mm। और अभी देखिए BMBC जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो गया, वो उसमें जो सिलेंडर लगता है वो उसको बोला जाता है बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, जिसमें 8 इंच होता है अर्थात 203 मिलीमीटर लगता है। उसमें टोटल कोर्स में लगता है चार में लगता है हमारा जो ब्रेक सिलेंडर। उसका बाद देखिए हम लोग जो LHB का बात बोला जाए तो जो फेइड बोगी होता है वो डिश ब्रेक सिस्टम होता है। उसमें 10 इंच का हमारा ब्रेक सिलेंडर लगता है जिसका 255 मिलीमीटर होता है। और इसको 8 सिलेंडर लगता है हमारा एक बोगी में 4 लगता है। और दो बोगी में हमारा 8 लगता है। उसका बाद देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो एयर सस्पेंशन हुआ है बता तो एयर बिलो हमारा जो ACC बोगी है अर्थात मोटर कोच है, उसमें जो बोगी लगता है उसमें हमारा 8 ब्रेक सिलेंडर लगता है। एक ब्रेक सिलेंडर लगता है लॉन्जिट्यूडिनल और 2 ब्रेक सिलेंडर लगता है एक बोगी में लॉन्जिट्यूडिनल। और 2 सिलेंडर लगता है हमारा लेटरल अर्थात लेटरल 2 ब्रेक सिलेंडर होता है। और हमारा लॉन्जिट्यूडिनल होता है 2 ब्रेक सिलेंडर। अभी देखिए वागन का बात बोला जाए तो वागन में 4 प्रकार ब्रेक सिलेंडर यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑल कन्वेंशन टाइप ट्रॉली वागन, जैसे हमारा 14 इंची लगता था पहले, अभी तो नहीं है, अभी BMBC आ गया। तो BMBC आने के बाद हमारा जो ब्रेक सिलेंडर हुआ वो हुआ 1 2 हुआ। उसका बाद देखिए जो हमारा कोच में लगता है 4 और हमारा वागन में लगता है एक बोगी में 1 ही लगता है और कोच में लगता है 2। अर्थात BMBC जो न्यू टाइप जो BCA नई सेल बॉक्सन जो बॉक्स नई सेल जो कैसना बोगी में लगता है
वो देखिए हमारा 10 इंच होता है, जैसे एल में भी 10 इंच होता है, 295 मिलीमीटर होता है। और उसका बाद देखिए BVZC हमारा जो ब्रेक वैन होता है उसमें लगता है। BVZC जो 4 व्हील होता है वो होता है हमारा 12 इंच का, जो अर्थात 305 मिलीमीटर होता है। वो एक तो ही लगता है एक ब्रेक वैन में। और एक होता है BVZI, एक होता है देखिए, एक होता है BVZC और एक होता है BVZI। अर्थात जो BVZI ये आई सेप ट्रॉली होता है, ये 8 व्हील होता है, अर्थात 2 बोगी रहता है इसमें। और उसका जो ब्रेक सिस्टम रहता है वो BMBC रहता है। और BMBC जैसा हमारा कोस में 8 इंच लगता है, इसमें भी 8 इंच लगता है। अर्थात ये, मगर इसमें एक बोगी में एक ही ब्रेक सिलेंडर लगता है, अर्थात 2 बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगता है। उसके बाद होता है BVCM, ये न्यू टाइप है। ये CTRB जैसे कैसनव बोगी में बोगी होता है, इसमें इसमें कैसनव बोगी लगा होता है। BVCM जो न्यू टाइप है, ये CTRB जैसे कार्टिज पर रोलर बेयरिंग लगता है। इसमें भी 8 व्हील होता है, अर्थात 2 बोगी होता है। और इसमें जो हमारा कैसनव ट्रॉली होता है, एक ट्रॉली में लगता है 14 इंच का एक सिलेंडर, अर्थात 2 ट्रॉली में 2 सिलेंडर रहता है। और इसमें जो ट्विन पाइप का यूज़ होता है। अभी यहाँ देखिए ब्रेक ब्लॉक होता है ये, और ब्रेक शू हेड होता है। अर्थात हमारा जो बात है, जो ट्रास्ट बार हैंगर होता है वो देखिए, इसको बोला जाता है ट्रांस बार हैंगर, और इसको जो बोला जाता है ब्रेक ब्लॉक, और इसको ब्रेक शू हेड होता है। अभी हम लोग देखेंगे ब्रेक ब्लॉक कितने प्रकार मालूम है हम लोगों को, जो 3 प्रकार होता है वो आगे जाकर देखेंगे। यहाँ देखिए हम लोग जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉड दिखाई दे रहा है, हम लोग इक्वलाइजिंग स्टेरॉड है, स्प्रिंग प्लांक है, इसका साथ जुड़ा रहता है इक्वलाइजिंग स्टेरॉड। अर्थात इक्वलाइजिंग स्टेरॉड के बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉड होता है वो हमारा जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉड प्रोवाइडेड होता है बिटवीन बोगी, बिटवीन लोअर स्प्रिंग प्लांक एंड द बोल स्टार। अर्थात बोल स्टार का साथ लोअर स्प्रिंग का साथ जुड़ा रहता है। और जो हमारा जो बोल स्टार होता है उसका टू प्रिवेंट लेटरल थ्रस्ट, अर्थात लेटरल जो थ्रस्ट होता है ऑन द बोल स्टार स्प्रिंग उसको सहन लेता है टू टेक लेटरल फोर्स। अच्छा, उसका जो हमारा जो ये हमारा इक्वलाइजिंग स्टेरॉड होता है, इसका जो लेंथ होता है वो होता है 672, अर्थात 172 मिलीमीटर होता है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो साइड ब्रेयर होता है दोनों तरफ होता है। साइड ब्रेयर का अरेंजमेंट थोड़ा सा देख लेता हूँ। हमारा जो साइड ब्रेयर जो अरेंजमेंट है रहता है, और इसका साथ में हमारा प्लेट भी रहता है, एक ठो है। इसका मेजरमेंट भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ब्रॉन्ज वायरिंग पीस, और देखिए स्टील वायरिंग पीस। अभी देखिए थोड़ा सा नोटेड देखिए कैसे नोट करना है हम लोगों को। जैसा हमारा जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉड होता है, इक्वलाइजिंग स्टेरॉड होता है वो क्या करता है टू कंट्रोल द लेटरल स्विंग ऑफ द बॉल स्टार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और देखिए जो हमारा जो AC नॉन AC है, अब इक्वलाइजिंग स्टेरॉड जो रॉड होता है वो 16 टन हो गया। इसका जो ग्रीसिंग इक्वलाइजिंग स्टेरॉड में ग्रीस करता है वो B शेड्यूल में होता है, अर्थात 3 मंथ +- 7 डेज में होता है। उसका बाद देखिए जो फिटेड होता है इक्वलाइजिंग स्टेरॉड और बॉल स्टार टू लोअर स्प्रिंग प्लांक जुड़ा रहता है। उसका बाद देखिए टू कंट्रोल लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट और बॉल स्टार इन ICA बोगी, और टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट और बॉल स्टार ICA बोगी, और टू ऑल्सो टेकन टू ड्रॉ एंड ब्रेकिंग फोर्स ICA बोगी। ये तीनों काम होता है। एंकर लिंक ये तीनों ही काम करते हैं। एंकर लिंक जिसका लेंथ होता है 451 ± 1 मिलीमीटर। और अभी देखिए हमारा जो सेंटर पिवोट होता है उसका भी ड्रॉ और बाफिंग फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू कोर्स। और उसका बाद देखिए टू कंट्रोल द लेटरल मूवमेंट व्हील एक्सेल गाइड करता है। उसका बाद देखिए जो लेटरल लॉन्जिट्यूडनल गाइडेंस टू व्हील ICA बोगी इज टेकन फ्रॉम, ये डैशबोर्ड करता है। उसका बाद ये डैशबोर्ड अरेंजमेंट के बारे में अगर बात हो जाए तो जो हमारा जो सार्बोलाइन 68 जो ऑयल होता है वो होता है जो जब नॉन मॉडिफाइड होता है तब होता है 1.4 मिलीलीटर्स डाला जाता है, और जब मॉडिफाइड होता है तब डाला जाता है 1.6 लीटर्स 6 लीटर्स। और देखिए जो इसका जो हाइट होता है वो 40 मिलीमीटर होता है।
और उसका साइड ब्रेयर का काम क्या है? साइड ब्रेयर का काम है जो हमारा कोच बॉडी का वेट है उसको ट्रांसफर करना। जैसे साइड ब्रेयर का अरेंजमेंट थोड़ा देख लेता हूँ। साइड ब्रेयर में जो अरेंजमेंट का बात होता है तो सर्वोलाइन 68 रहता है 2.5 लीटर। और इसका अंदर रहेगा हमारा स्टील वायरिंग प्लेट रहेगा एक तो। उसका हमारा साइज़ रहता है, एक न्यू साइज़ होता है वो 10 मिलीमीटर होता है, और शॉप रिन्यूएबल साइज़ होता है 9 मिलीमीटर, और कॉन्डिमिंग साइज़ होता है 8.5 मिलीमीटर। और उसके बाद देखिए ब्रॉन्ज वायरिंग पीस होता है। ब्रॉन्ज वायरिंग पीस का हमारा न्यू साइज़ होता है 45 मिलीमीटर, और वो शॉप रिन्यूएबल साइज़ होता है 43.5 मिलीमीटर, और हमारा जो कॉन्डेमिंग साइज़ होता है वो होता है 42 मिलीमीटर। ये आप लोगों को याद रखना है। तो जो ऑयल का बात बोला जाए तो सर्वोलाइन 68 ही डाला जाता है, तो वो डैशपॉट गाइड में चला जाता है। साइड बैरियर में, सेंटर पिवोट पिन में हम लोग पहले ही बोल सकते हैं। जो डैशपॉट गाइड में जो डाला जाता है 1.4, और मॉडिफाइड के लिए 1.6, साइड बैरियर में डाला जाता है 2.5 लीटर। सेंटर पिवोट पिन में भी थोड़ा सा हमारा सर्वोलाइन 68 ऑयल डाला जाता है। उसके बाद देखिए व्हाट टाइप ऑफ बुशेस टू बी यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट। वो होता है नाइलॉन नाइलॉन 66। वो होता है नाइलॉन 66 होता है। उसका बाद देखिए जो द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड, हमारा जो ICF का बोगी होता है उसका होता है 5 mm, और अगर LSB का होता है 1 mm होता है। उसके बाद एक देखिए जो हमारा बोलेस्टर वेट होता है ICF बोगी का, वो होता है 0.4 टन अर्थात 400 किलोग्राम होता है। और उसके बाद देखिए वेट नॉन AC ICF बोगी का वो 5.9 टन होता है, और AC का बात हुआ तो 6.2 टन होता है। उसके बाद देखिए वायर लिमिट BSS ब्रैकेट इक्वलाइजिंग स्टेप पिन अप टू 1 मिलीमीटर, अर्थात वायरिंग लिमिट BSS ब्रैकेट हो और इक्वलाइजिंग स्टेप पिन हो वो दोनों का 1 मिलीमीटर होता है। और हम लोग जो ब्रेक ब्लॉक के बारे में बात किया था, हम लोगों को पता है जो ब्रेक ब्लॉक है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है K टाइप, एक होता है L टाइप, और एक होता है CI टाइप। अर्थात K टाइप जो होता है वो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, वो हाई फ्रिक्शन होता है, और L टाइप जो होता है वो लो फ्रिक्शन होता है, और CI टाइप जो होता है वो कास्ट आयरन होता है, और K टाइप का जो न्यू साइज़ होता है वो होता है 49 मिलीमीटर, और कंडेमिंग होता है हमारा 12 मिलीमीटर। और उसी बात एल टाइप अगर देखा जाए तो 60 मिलीमीटर होता है उसका न्यू साइज़ होता है, और कंडेमिंग होता है 12 मिलीमीटर। और CI टाइप का जो कंडेमिंग लिमिट है, CI टाइप का जो कंडेमिंग लिमिट है वो होता है 20 मिलीमीटर। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।